हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0, वक्र एक्स वाई बराबर में 1 पर अभिलंब हो, तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करनी है। मुख्य अवधारणा तो देखो कुछ इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। कोई भी मान लो वक्र का समीकरण दे रखा है y बराबर में fx और इस पर कोई बिंदु दे रखा है h कोमा k। ठीक है, अगर मैं इसका एक बार अवकलन कर दूं, dy बटा dx निकाल दूं और यहाँ पे मैं बिंदु रख दूं, कौन सा, ये h कोमा k। इसको सही कर देते हैं, h कोमा k बिंदु इसमें रख दूं तो ये मेरे पास मिल जाएगा स्पर्श रेखा का ढाल। ये स्पर्श रेखा का ढाल मिल जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो अभिलंब का ढाल और स्पर्श रेखा के ढाल का गुणनफल -1 के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अभिलंब का ढाल किसके बराबर हो जाएगा, -1 बटा डी वाई बटा डी एक्स। और बिंदु कौन सा रखेंगे, इसमें बिंदु रख देंगे एच कोमा के, यही बिंदु। ठीक है जी। तो अब देखिए क्या करेंगे, एक अभिलंब का ढाल यहाँ पे आ जाएगा, एक अभिलंब का ढाल यहाँ से आ जाएगा, दोनों को बराबर कर देंगे और देख लेंगे कौन से विकल्प में सही आने वाला है। तो क्या करेंगे, देखिए वक्र का समीकरण दे रखा है एक्स वाई बराबर में 1 और मैं मान के चलता हूं यहां से कि इसमें कोई बिंदु दे रखा है P जिसके निर्देशांक है x1 कोमा में y1। ठीक है, तो ये इसका अवकलन करेंगे, ये क्या बन जाएगा, देखो x को इसी तरह रखेंगे, y का अवकलन कर देंगे dy बटा dx। फिर इसके बाद में देखो y को इसी तरह रखेंगे, x का अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष 1 के बराबर हो जाएगा और दूसरी तरफ अचर है, अचर का x के सापेक्ष अवकलन 0 के बराबर हो जाएगा। कुल मिला के dy बटा dx का मान किसके बराबर आ जाएगा, माइनस में y बटा में x के बराबर आ जाएगा। अब देखिए अगर मेरे को स्पर्श रेखा का ढाल निकालना है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, डी वाई बटा में, या फिर एक काम कर लेते हैं, स्पर्श रेखा को छोड़ो, सीधा अभिलंब का ढाल निकाल लेते हैं, क्योंकि सूत्र तो मैंने सीधा बता ही दिया है। सूत्र किसके बराबर है, एम एन बराबर हो जाएगा -1 बटा में डी वाई बटा में डी एक्स और यहाँ पे बिंदु रखेंगे x1 कोमा में y1। तो ये कुल मिला के अपने पास अभिलंब का ढाल किसके बराबर मिलेगा, एम एन बराबर में ये देखिए इसका उल्टा करेंगे और माइनस का चिन्ह से गुणा कर देंगे, मतलब कि x बटा y आएगा और इसमें हम लोग x1 कोमा में y1 ये बिंदु रख देंगे, x1 बटा में y1। ये आ गया अपने पास अभिलंब का ढाल। यहाँ से इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ से और क्या दे रखा है, यहाँ पे रेखा दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। ये कोई रेखा है, इसका ढाल मेरे को निकालना है। तो ढाल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बोलेंगे रेखा का ढाल किसके बराबर आएगा कि ये माइनस में x का गुणांक लिखेंगे पहले, तो माइनस में x का गुणांक बटा में y का गुणांक, बटा में y का गुणांक। इस तरह से हम लोग ढाल निकाल लेते हैं। तो यहाँ से भी देखो एम एन का मान किसके बराबर आ जाएगा, इसको भी तो एम एन ही बोलेंगे, तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस में a बटा में b के बराबर आएगा। तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। अब बराबर करेंगे तो x1 बटा में y1 बराबर हो जाएगा -a बटा में b। तो लिखेंगे x1 बटा में y1 बराबर में माइनस में a बटा में b। अब इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब मैं वक्र के समीकरण को उठा के लाता हूँ, एक्स वाई बराबर में 1 के बराबर है, मतलब मैं यहाँ से कहूंगा कि y का मान किसके बराबर है, 1 बटा x के बराबर है। अब यहाँ से देखो कुछ मैं शर्तें यहाँ पे बना लेता हूँ। पहली चीज तो यहाँ पे ये बिंदु इसको संतुष्ट कराएगा, y1 बटा में y1 बराबर में 1 बटा x1, ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अगर मैं y1 का मान यहाँ से धनात्मक लेता हूं तो यहाँ से देख सकते हैं अगर ये धनात्मक है तो x1 भी धनात्मक लेना पड़ेगा। ठीक है जी। दूसरी चीज, अगर मैं y1 का मान ऋणात्मक लेता हूं तो ये भी तो ऋणात्मक ही मिलेगा मेरे को, तो x1 का मान भी ऋणात्मक मिलेगा। मतलब किसी भी कंडीशन में या तो यहाँ से देख लो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, x1 गुणा में y1, ये 1 के बराबर होना चाहिए। अगर मेरे को या तो दोनों को धनात्मक लेना पड़ेगा या दोनों को ऋणात्मक लेना पड़ेगा, तभी अपने पास धनात्मक मान मिलेगा। मतलब कुल मिला के अगर x1 गुणा में y1 का मान धनात्मक है तो x1 बटा में y1 का मान भी तो धनात्मक होगा। अगर ये मान धनात्मक है तो यहां से इस तरह से समझो, देखिए अगर ये मान धनात्मक है तो माइनस में a बटा में b ये भी तो धनात्मक मिलना चाहिए। अगर ये धनात्मक मिलना चाहिए तो a बटा में b किसके बराबर, ये ऋणात्मक मिलना चाहिए। मतलब a बटा b का मान ऋणात्मक कब मिलेगा, जब इन दोनों का चिन्ह विपरीत होगा। क्या यहाँ से देखो शर्त क्या बनती है, यहीं पे मैं बता देता हूँ। या तो a अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो b को 0 से छोटा लेना पड़ेगा, पहली शर्त तो ये बन गई। दूसरी शर्त ये है कि अगर a ऋणात्मक ले रहा हूं मैं तो b को धनात्मक लेना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के इन दोनों का जो भिन्न है ना उसको मेरे को ऋणात्मक बनाना है। तो यहाँ से दो शर्तें मेरे पास बन गई, या तो a धनात्मक है तो b ऋणात्मक, या a ऋणात्मक है तो b धनात्मक। देख लेते हैं कौन से विकल्प में ऐसा दे रखा है।
ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, मतलब ए और बी दोनों में दे रखा है, तो ऐसा विकल्प अपने के पास सी में दे रखा है, ए और बी दोनों, तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।